डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो बना करके आपके पास भेजे जाने वाले अंतिम पोइम है। अभी तक आपके पास जो वीडियो के माध्यम से पोइम्स भेजी थी 12th क्लास के लिए, उसमें ये अंतिम पोइम है, आंट जेनिफर टाइगर्स। इस पोइम के अंदर कवि ये बताना चाहता है कि स्टिल इन द सोसाइटी, आज भी समाज के अंदर मेल इज डोमिनेटिंग, पुरुष है वो हावी है। फीमेल इज डोमिनेटेड बाय द मेल सोसाइटी, जो स्त्रियां हैं वो आज भी पुरुष समाज द्वारा डोमिनेट हैं, पुरुष समाज के अधीन है। इस टाइप का इसमें वर्णन किया है। इसमें जो ये पोइम है, द पोइम आंट जेनिफर टाइगर्स एड्रेसेस, एड्रेस का मतलब संबोधित करना। एड्रेस पता भी होता है ना, और एड्रेस वर्ब है जिसका मतलब संबोधित करना। तो कह रहा है आंट जेनिफर टाइगर्स जो पोइम है उसमें एड्रेसेस द कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ ऑफ वुमेन एक्सपीरियंसेस। कंस्ट्रेंट्स होती है बाधाएं, शादीशुदा जीवन के अंदर क्या क्या बाधाएं आती हैं, उसका वर्णन इस पोइम के अंदर किया गया है। कि समाज के अंदर स्त्री है, उसकी जब शादी हो जाती है, शादी होने के बाद विच चैलेंजेस विच कंस्ट्रेंट्स शी हैड टू फेस, उसे उनका मुकाबला करना पड़ता है। ये इस पोइम में मुख्य, तो मैंने पहले भी आपको बताया, द पोइट हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट द challenges, about the difficulties, about the constraints which are faced by a woman in the present in the society, or rather I would say that the male dominated society where the women have to struggle, पुरुष द्वारा जो डोमिनेट है, जो अधिकृत समाज है, उसमें स्त्रियों को संघर्ष करना पड़ता है। और शादीशुदा जीवन में, यानी जब लड़की की शादी हो जाए और समाज में वो जिसमें रहती है, उस समाज में उसके सामने क्या क्या बाधाएं आती हैं, वो इस पोइम में वर्णन किया गया है। आंट जेनिफर टाइगर्स, अब एक चित्र बना के दिखा रखा है। उस चित्र में चाची जेनिफर के जो टाइगर्स हैं, प्रांस, प्रांस का मतलब होता है उछलना, उछल कूद करना। एक फलक पे एक चित्र बना के दिखा रखा है, उस पे आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं वो छलांग लगाते हैं अक्रॉस स्क्रीन। स्क्रीन होता है पर्दा, एक पर्दे के, और अक्रॉस होता है आर पार। एक पर्दे के आर पार वो आंट जेनिफर्स के जो टाइगर हैं, बाघ हैं, वो छलांग लगाते हुए दिखाई दिए हैं। ब्राइट टोपाज, ब्राइट का मतलब चमकीला, और टोपाज का मतलब पुखराज। जो चमकीला पुखराज होता है, डेनिजेंस होते हैं निवासी, डेनिजेंस निवासी या नागरिक। तो बाघ के ऊपर ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, जो चित्र जो जिसमें दिखा रखा है, उसमें जो बाघ है वो, पुखराज का कलर भी पीला सा होता है, बाघ के जो धारियां होती है वो पीली पीली सी होती हैं। तो जो हरी भरी दुनिया है, एक फलक है, उसके ऊपर बाघ को उछलते हुए दिखाया गया है, और जैसे कि वो हरी भरी दुनिया के पीले निवासियों, ऐसा चित्र में चित्रित किया गया है। दे डू नॉट फियर, फियर का मतलब भय। जो बाघ हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। द मैन बीनीथ द ट्री, बीनीथ का मतलब नीचे, बीनीथ नीचे, जो पेड़ के नीचे जो व्यक्ति दर्शाए उनका, उनको कोई फियर नहीं है, कोई डर या भय नहीं है। दे पेस इन स्लीक, स्लीक का मतलब भव्य, एलिगेंट। उनकी जो रफ्तार है वो बड़ी भव्य है। इन चिवलरिक, शौर्यपूर्ण, चिवलरिक का मतलब शौर्यपूर्ण, बहादुरीपूर्ण। सर्टेनिटी होता है आत्मविश्वास।
सर्टेनिटी, आत्मविश्वास। तो आंट जेनिफर्स की टाइगर्स के बारे में बता रहा है कि आंट जेनिफर्स ने एक पिक्चर बनाई है और वो बाघ है, वो जैसे हरी भरी दुनिया के पीले निवासी है, पुखराज का कलर ऐसा ही होता है। आगे वो कहता है कि एक तरफ जो चाची है उसके मन में तो फियर रहता है, डर रहता है, भय रहता है, किसका, अपने हस्बैंड का या समाज का। दूसरी तरफ वो जो बाघ चित्र में दर्शाए गए हैं उसके लिए कहता है दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। पेड़ के नीचे जो आदमी खड़े हैं उनसे उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं है। दे पेस का मतलब रफ्तार, इन स्लीक चिवलरिक सर्टेनिटी, और वो बड़ी भव्य, शौर्यपूर्ण और आत्मविश्वास के साथ चल रहे हैं जो बाघ हैं। और दूसरी तरफ जो चाची है आंट जेनिफर, वो काफी डरी हुई, भयभीत है। तो यहाँ पर कंपेयर किया है, एक तरफ चाची है, दूसरी तरफ जो बाघ है। जो बाघ है वो बड़ा उन्मुक्त, स्वच्छंद, स्वतंत्र जीवन जीते हैं। दूसरी तरफ जो चाची है वो हमेशा फियर रखती है, अफ्रेड है, वो ऐसा जीवन जीती है जिसमें शी इज गवर्न्ड बाय, शी इज डोमिनेटेड बाय द मेल सोसाइटी। आगे कहता आंट्स जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग, फ्लटरिंग का मतलब फड़फड़ाना, फड़फड़ाना। उसकी जो अंगुलियां हैं वो फड़फड़ाती हैं थ्रू हर वूल, वूल का मतलब ऊन, यानी जब ऊन का कोई स्वेटर वगैरह या जो कुछ बनते हैं तो उसकी अंगुलियां हैं वो कंपन करती हैं। फड़फड़ाने का मतलब एक तरह से कंपन करती हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल, आइवरी होता है हाथी दांत, यहाँ तक कि हाथी दांत की जो नीडल, वैसे तो नीडल का मतलब सुई होता है, लेकिन यहाँ पर जैसे स्वेटर वगैरह बुनते हैं ना, वो जो क्रोशिया टाइप होता है उससे मतलब है। तो कह रहा है आंट इतनी भयभीत है वो कि वो ऊन में से जो सलाई निकालती है तो उसकी अंगुलियां हैं वो कंपन करती हैं और हार्ड टू पुल, उनको खींचना उसके लिए बहुत मुश्किल है। पुल का मतलब खींचना। द मैसिव वेट, मैसिव का मतलब है भारी और वेट का मतलब भार। मैसिव का मतलब भारी, जो भारी भरकम भार है। ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, वेडिंग होता है शादी और बैंड का मतलब बंधन, उसके हाथ के ऊपर जो भारी भरकम बंधन है, किसके हाथ के ऊपर, चाची के हाथ के ऊपर। अंकल की जो साथ उसकी शादी हुई, उसका जो बंधन है वो उसके लिए बहुत भारी महसूस होता है। यानी कहने का मतलब उसको अपने जो हस्बैंड है उसका काफी फियर है। शी हैड ए लॉट ऑफ फियर इन हर माइंड अबाउट हर हस्बैंड ऑल द टाइम। अगले आगे कहता है व्हेन आंट इज डेड, अगर चाची इस दुनिया में नहीं भी रहेगी, डेड का मतलब मर जाना, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, उसके जो भयभीत हाथ हैं, भय उसको किसका है, अपने हस्बैंड का है, क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, समाज में पुरुष प्रधान समाज रह गया, इसलिए औरतों को वो स्थान नहीं जो कि इस पोइम के माध्यम से ये बताना चाहता है। तो ये कहता व्हेन आंट इज डेड, जब चाची इस दुनिया में नहीं रहेगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, उसके भयपूर्ण हाथ, डर लगता ना उसको, कह रहा ना कि आइवरी नीडल को भी खींचना उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो जब वो इस दुनिया से चली जाएगी और उसके हाथ है वो बिल्कुल शांत हो जाएंगे, मरने के बाद आदमी के हाथ में कोई मोशन या एक्टिविटी नहीं होती, स्टिल रिंग्ड, लेकिन मरने के बावजूद भी, रिंग का मतलब वैसे तो अंगूठी होती है, अंगूठी कैसी होती है, राउंड होती है, यानी यहाँ पर हो जाएगा घिरा हुआ होना। विद ऑर्डियल्स, ऑर्डियल्स होती है बाधाएं, मरने के बाद भी वो, या कठिन परीक्षा भी कह सकते हो या बाधाएं भी कह सकते हो, कि चाची जब मर भी जाएगी तो जो कठिन बाधाएं हैं, शी वॉज मास्टर्ड बाय, जिनके द्वारा वो घिरी हुई थी, उन बाधाओं से वो उस समय भी घिरी हुई रहेगी, कब, मृत्यु के बाद भी। और द टाइगर्स इन द पैनल, दूसरी तरफ उस फलक के अंदर जो बाघ दिखा रखे हैं, दैट शी मेड, और वो किसने बनाए हैं, चाची ने बनाए हैं एक फलक के ऊपर। विल गो ऑन प्रांसिंग, प्रांसिंग का मतलब उछलना, कूदना, प्राउड एंड अनअफ्रेड, बड़े गर्व के साथ, और अनअफ्रेड का मतलब निडरता के साथ। तो यहाँ पर चाची ने अपनी लाइफ की कंपेयर किससे की है, टाइगर्स की लाइफ से,
और कंपैरिजन में क्या करता है कि उनमें डिफरेंसेस है, उसमें काफी अंतर है। एक तरफ जो बाघ है, टाइगर्स हैं, दे आर फ्री डेनिजन्स इन द ग्रीन वर्ल्ड, जो हरी भरी दुनिया है उसके स्वतंत्र नागरिक। एट द अदर हैंड शी हैज बीन स्लेव ऑफ हर हस्बैंड्स एक्सपेक्टेशंस, दूसरी तरफ वो अपने पति की जो आशाएं हैं उनकी एक तरह से गुलाम है। शी इज मास्टर्ड बाय हर हस्बैंड्स विशेष, अपना पति की जो इच्छा है उसके द्वारा वो मास्टर्ड है, उसके अनुरूप वो चलती है। और इस तरीके से इस पोइम के अंदर दो दुनिया दिखाई गई है। एक तरफ वो जो कि टाइगर्स वाली है, जो स्वतंत्र, अब चाची की भी यही इच्छा, वो चित्र उसने इसलिए बनाया है और उसका वर्णन इसलिए किया है कि शी वांट्स दैट टाइप ऑफ लाइफ पर्टिकुलरली, कि वह भी उस टाइप का जीवन जीना चाहती है जैसा कि स्वच्छंद रूप से टाइगर्स जीते हैं, जिनकी दुनिया है वो बिल्कुल फ्री है। दे हैव नो फियर एंड दे वॉक वेरी प्राउडली, बड़े गर्व के साथ वो चलते हैं, उनके किसी भी प्रकार का डर या भय नहीं है। आज भी समाज के अंदर जो वुमेन्स हैं, दे आर मास्टर्ड बाय देयर husband, the women are mastered by their husband's wills. Thank you.